ऐसे होता है। पहला नंबर तो ऊपर का रिश्ता। आप कहोगे कि मेरे भाई ऊपर का रिश्ता क्या होता है? ऊपर का रिश्ता क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं ना ऊपर का रिश्ता क्या हो रहा है। फिर एक तो बराबरी का रिश्ता है ना, एक तो बराबरी का रिश्ता, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, नीचे का रिश्ता। नीचे का रिश्ता, अब नीचे के रिश्ते को मैं क्या कहूंगा नीचे का रिश्ता जो होता है उसको क्या कहूंगा, जो मुझसे छोटे होते हैं वो नीचे के रिश्ते कहलाते हैं, जो मुझसे बड़े हैं वो ऊपर का रिश्ता है, और जो मेरे बराबरी है, समथिंग है, वो बराबर का रिश्ता कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये अगर मैं हो गया तो मेरे ऊपर वाला जो है यानी मेरे पिता, मेरे दादा, पिता के पिता, ये ऊपरी रिश्ते के कहलाएंगे। लेकिन मेरा पुत्र जो होगा मुझसे नीचे का रिश्ता होगा, और मेरी बहन जो होगी वो मेरे बराबरी का रिश्ते का होगी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। रिश्तेदारी को निर्वाहन करने के लिए हमें दारू की जरूरत नहीं होती है। हम समझते हैं इस बात को कि ज्यादा दारू पीने की कोई आवश्यकता नहीं है रिश्तेदारी का निर्वाहन करने के लिए। रिश्ते को निकालना बहुत आसान बात है ना, दारू पी के नहीं बनने वाला है। चलिए, कैसे आसान बात है भैया, कि एक तो तीर होता, इसकी जरूरत होती, इस बात को समझिए, खैर इसकी जरूरत होती है। जो तीर होती है, तीर का महत्वपूर्ण स्थान है। कहोगे महत्वपूर्ण स्थान कैसे है, तो तीर नहीं होगा तो हम रिश्ते को फटाफट नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात, ये ऊपर का रिश्ता पता नहीं होगा, बराबरी का रिश्ता पता नहीं होगा, नीचे का रिश्ता पता नहीं होगा, तो रिलेशनशिप के सवाल को नहीं लगा पाएंगे। एमपी पुलिस में 2 से 3 सवाल आते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हाँ, महत्वपूर्ण रिश्ता, ये ज्ञात करने के लिए हमको इसकी ज्यादा जरूरत है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिंग निकालना अति आवश्यक है। पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। इसमें लिंग, दूसरी बात है लिंग। जब तक हमसे लिंग का पता नहीं मिलेगा ना हमको, लिंग क्या होता है, लिंग क्या होता है भाई, लिंग का पता हमको नहीं होगा कि ये महिला है कि पुरुष है, तब तक हम रिलेशनशिप के सवाल को नहीं लगा सकते हैं। रिश्ते का संबंध, खून का संबंध जो होता है वही रिलेशनशिप के सवाल होते हैं। इन तो 3-4 चीजों को ध्यान देना जरूरी होता है। जहां से पूछा जाता है, जिसकी ओर इंडिकेशन किया जाता है, उसमें भी तीर लगाया जाता है। अगर 2 समान लिंगी हैं, 2 समान लिंगी हैं, 2 समान लिंग के हैं, या कि 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो उसके लिए हमको एक ये तीर लगाना पड़ेगा, बराबर का तीर। और यहाँ पे अगर भाई है तो भाई लिख देंगे, बहन है तो बहन लिख देंगे, तो ये रिश्ता जो है बराबरी का रिश्ता कहला जाएगा। तो इस तरह से तीर का मतलब है, कभी हम ऊपर के रिश्ते को ऊपर लिखते हैं, हम नीचे के रिश्ते को नीचे लिखते हैं। इसको भी समझिएगा कि ऊपर का रिश्ता ऊपर, नीचे का रिश्ता नीचे कैसे लिखा जाता है। पर इतना जो चीज होता है रिलेशनशिप के सवाल को हल करने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे, रिलेशनशिप के सवाल हल हो जाएंगे। स्टेप को अगर छोड़ देंगे, पूरा पहले डायग्राम बना लेते हैं उल्टा पुल्टा, और इसके बाद हल करना शुरू कर देते हैं, तो गलत तो होगा ना। ऐसा नहीं करना है। रिश्तेदारी को हल करने के लिए मैं अब इसको मिटाता हूं, और इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा जिसको दिक्कत होता होगा तो। और मैं अब आपको ये बता रहा हूं एक सवाल, और उस सवाल के आधार पर जो है मैं रिश्तेदारी को चला ले जाऊंगा। चलिए बिल्कुल चला ले जाऊंगा रिश्तेदारी को, है ना। दारू वारू नहीं पीना भाई, दारू पी के नहीं, आराम से चला ले जाऊंगा, है ना। चलिए अब चलते हैं सवाल पर। ये मैं उठाता हूं किताब, और इस किताब में लिखा हुआ है एक सवाल। उस सवाल को मैं फटाफट यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर आपको वीडियो में मिल भी जाएगा, देख सकते हैं। सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, भैया ये पुरुष है, ये पुरुष है, और इसका परिचय कौन दे रही है, सीमा दे रही है।
अब देखो ये नहीं कह देंगे कि सीमा लिखा हुआ है तो लड़की ही है कहोगे कि भैया सीमा तो लड़की है, नहीं, लिंग ज्ञात नहीं है अभी ना मेरे भाई। तो सीमा ने पुरुष का परिचय देता है, तो मैंने तीर कर दिया जैसा कि कहा, वह मेरी मां के भाई का पुत्र है। सीमा की मां, तो ऊपर ऊपर का रिश्ता, ऊपर सीमा की मां, भैया मां कौन सी रिश्ता है, ऊपर का रिश्ता ना है, तो ऊपर लिखेंगे। जब नीचे का रिश्ता होता है तो उसको नीचे लिखेंगे, इसको समझिएगा, है ना, मां ऊपर ही होती है ना। तो वह मेरी मां के भाई का पुत्र है, वह मेरी मां के भाई, तो मां के भाई तो बराबरी में जाएगा, तो मां के भाई का, ये देखो मां का भाई, यहां पे लिंग लिख दिया और तीर लिख दिया, भाई पुरुष होता है, ठीक है ना। मां के भाई का पुत्र, देखो पुत्र है ना, तो रिश्ता नीचे भी चला गया। मैंने कहा था ऊपर के रिश्ता को ऊपर और नीचे के रिश्ता को नीचे लिखना है, तो इसका नीचे है तो नीचे लिख दिया ना, बात खत्म। अब परेशानी नहीं है हमारे पास ना। इसमें सवाल पूछो, बताएं कि वह पुरुष सीमा का कौन लगता है, सीमा का रिश्ता पूछ रहा है, किस पुरुष से कौन सा रिश्ता है ना, देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, सीमा की मां, मां का भाई मतलब सीमा का मामा, है ना, लचक पचक नहीं, आराम से पढ़िए बनेगा। सीमा की मां का भाई यानी सीमा की मामा, और सीमा के मामा का पुत्र मतलब सीमा का ममेरा भाई, है ना। ये लो ना भैया, लग गया, ये ममेरा भाई और ये लिंग ज्ञात नहीं है ना, सीमा लड़की है लड़का है, इसकी पता कहां है, नहीं लिंग ज्ञात है। इसलिए जिसका पूछ रहा है उसको हम ज्ञात करेंगे। ये पुरुष जो है क्या लगता है सीमा का, तो ये पुरुष ममेरा भाई है, यानी मामा का लड़का है तो ममेरा भाई हुआ ना। तो चाहे इस तीर को इधर से घुमा दो चाहे ऊपर से घुमा दो, इस तरह से डायग्रामेटिक करोगे आराम से सवाल बनेंगे। ऐसे सवाल को हल नहीं करना है सब समय, लंबे समय लगा करके, कम समय में ही हल कर लेना है। लेकिन हाँ, हल करने के लिए लिंग को ज्ञात करना जरूरी है लिंग ज्ञात नहीं करोगे हल नहीं होगा, चाहे लिंग महिला हो या पुरुष हो, दोनों से ही रिश्ते निकलेंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सवाल हो गया। एक दूसरा सवाल है और पकड़ लेता हूं मैं, इसको लगे रहने दीजिए। ये सवाल चाहे तो इधर दिख जाएगा, मैं यहां लगा देता हूं। दूसरा सवाल है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा, ये यहां पे शुभम है ना, यहां पे शुभम है, ये दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा पीछे वाला। यहां पे जो शुभम है, ठीक है, ये शुभम एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित कर रहा है, पता नहीं लिंग क्या है इसका, तो जिधर इंगित कर रहा है उधर हम भी इंगित कर देते हैं, औरत की तस्वीर। हाँ, ये लो मेरे राजा, मेरे हीरो बन गए। औरत की तस्वीर इंगित करने के बाद वह कहती है, कौन, शुभम ने कहा, शुभम कहा। अब कहा है इसलिए शुभम को नहीं कहेंगे कि पुरुष है हाँ, लिंग के आधार पर कहेंगे। वह मेरी मां के पति की मां की पुत्री। शुभम ने क्या कहा कि वह मेरी मां, मतलब ऊपर का रिश्ता है ना मां, वह मेरी मां, चलो, वह मेरी मां के पति की मां की पुत्री है, मां के पति, तो मां के पति, पति के मां की पुत्री है, ये नीचे की रिश्ता नीचे के साथ हमें, तो ये लो ना, डायग्राम बन गया। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करना, फटाफट बन गया। हाँ, देखिए तो सवाल में क्या है, बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है, तो शुभम की औरत क्या लगती है भैया, औरत का मां है, और मां का पति क्या कहलाएगा, औरत का पिता नहीं कहलाएगा। ये लो, औरत का, ये इसका शुभम का पिता, ये शुभम की मां है ना, और मां का पति शुभम का पिता, ठीक है ना। और पिता की मां दादी नहीं कहलाएगी, तो यहां से घुमा देता हूं और इसको लिख देता हूं दादी, ठीक है ना, ठीक है ना। शुभम के पिता की मां दादी, और दादी की पुत्री क्या कहलाएगी,
दादी की पुत्री कहलाएगी बुआ। बस ना, बन गया, तपाक से लगा लिए, 5-10 मिनट नहीं, तपाक से लगा लिए, लग गया। ऐसे सवालों को बहुत आसानी से हल की जा सकती है। देखिएगा, आसान है ना, मैं ही तो कह रहा हूं आसान है, क्यों परेशान हो रहे हो, लग जाएगा, है ना। हर चांद से महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा कि मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।